मोदी जी की कमर तो क्या, मोदी जी का बाल भी बांका नहीं होगा। और राहुल जी जितनी मर्जी रैली कर ले उनका कुछ नहीं होगा। पप्पू हमेशा पप्पू ही रहेगा। राहुल के विषय में मैं क्या कहूँ, खुद पागल है। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। ममता बनर्जी का नाम खत्म, ममता बनर्जी का नाम खत्म। ममता जी टाटा बाय बाय, लिट्टी चोखा का टाइम आ गया है। राहुल चोर है। मैम ये बताइए आप क्या कहेंगी नितिन नवीन जी के अब अध्यक्ष बनने पर? मैं यही कहूँगी कि हमारे तो नितिन जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे वो आए यहाँ पे। राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता कल कह रहे थे मोदी तेरी कबर। राहुल के विषय में मैं क्या कहूँ, खुद पागल है, वो पागल है। वोट चोरी करके जीत रहे हैं, कह रहा वोट चोरी करके जीत रहे हैं मोदी। वो खुद ही चोरी करता है मैम, तो दूसरे को चोरी करने के लिए बोलता है। जो खुद ही चोर होता है दूसरे को जरूर बोलता है। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी चोरी करके जीत रहे हैं। वो तो खुद एक उसी तरीके, हाँ विपक्ष को हमेशा ऐसे ही, हाँ, विपक्ष हमेशा ऐसे ही बोलता है। अब वो खुद देख ले। एक बात बताइए कि संजय गांधी है, सबको पता है कि वो मोमडन का सपोर्ट लेते हैं। हमारे हिंदू पक्ष में बोलने वाली एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी भाजपा। मोदी जी को जय श्री राम। जी की कबर खुदेगी ऐसा बोल रहे हैं कौन? ने किसी को छोड़ा उन्होंने सबको, सबके लिए वही बोलते हैं। कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं किसी न किसी बोलने के लिए, तो उनका तो कुछ है नहीं। वाले कह रहे हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी। मोदी जी की कमर तो क्या, मोदी जी का बाल भी बांका नहीं होगा। और राहुल जी जितनी मर्जी रैली कर ले उनका कुछ नहीं होगा। पप्पू हमेशा पप्पू ही रहेगा। मोदी जी को जय श्री राम। वोट चोर गद्दी छोड़ हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन में सब राहुल जी को जब ही तो गद्दी छीन गई बिहार में ना, क्योंकि वो खुद वोट की जरूरत नहीं है, जनता उनके साथ है। वो चोर जो कह रहे हैं वो खुद ही चोर है, उनके पास लोग नहीं है, जनता नहीं है। 2 दिन बाद उनकी रैली देखना। तो बहन जी बिहार ने भी ये दिखा दिया है कि परचम वहाँ लहराया है, खुशियाँ यहाँ मना रहे हैं। देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लड्डू खा रही है ना। अभी बिहार जीता, ये तो ट्रेलर था, बंगाल अभी बाकी है। बनर्जी कह रही है बीजेपी की नींव हिला दी। ममता बनर्जी अब जाने वाली है, इसलिए वैसे बहकी बातें कर रही हैं। बिल्कुल जाने वाली है मोदी, अब वहाँ पे बीजेपी आने वाली है। बिल्कुल 100%। उनका टिकट कटा के भेजा जाएगा ममता बनर्जी जी का। टिकट कटा के उनके जगह, जहाँ उनकी ममता बनर्जी का नाम खत्म, ममता बनर्जी का नाम खत्म। बीजेपी की नींव हिला दूंगी देश में। ममता बनर्जी ने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना लोगों के ऊपर जुल्म किया है, इतनी ज्यादा रक्त बहा है वहाँ पर बंगाल में, तो अब बीजेपी उसका पूरा दिखाएगी कि क्या कर सकते हैं हम। पूरा बदला लेगी बीजेपी। बीजेपी की नींव हिला दूंगी, बीजेपी ने मुझे छेड़ा। बीजेपी उसका है क्या, ममता बनर्जी का अस्तित्व क्या है? वो तो मार्केट में विश्वास रखती है। ये बताइए बाबरी मस्जिद बनाने वाले लोगों का समर्थन करेगी जनता? बाबरी मस्जिद बनाने वाले को उखाड़ के फेंक देगी जनता। वो कहती है बीजेपी बाहरी है पश्चिम बंगाल के लिए। बीजेपी पूरे देश के लिए एक है पूरे देश के लिए। भगवा लहराएगा, बंगाल में भी भगवा लहराएगा। ममता जी टाटा बाय बाय, लिट्टी चोखा का टाइम आ गया है। और ये जो भगवा है ना, इस भगवे का रंग पूरे देश भर में लहराएगा। भारत के बाहर तो लहरा ही रहा है, बंगाल में भी लहरा के दिखा देंगे। SIR से वोट चोरी करेगी ना, SIR से डरते ही नहीं। जब हम हैं यहीं के, जमीन यहीं के है, तो हम क्यों डरे SIR से? आपने अभी बोला कि बंगाल में वो बोल रहे बीजेपी बाहरी है। क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? तो फिर बाहरी कैसे हो गया? और रही SIR की बात, SIR से तो हम जो घुसपैठिया है उनको बाहर भगाएंगे, तो इसमें वोट का कोई बात ही नहीं हो रही है। SIR इसलिए हो रही है जो भारत के अंदर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से घुसपैठिया घुस गए हैं, उसके लिए ये एक कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इलेक्शन कमीशन ने उठाया है। क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग अगर भारत में आते रहेंगे तो हम हिंदुस्तान भारत के लोग कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कौन सा देश है आप बताइए? पहले भी लाखों हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान से जब भगाए गए, मारकाट किया गया, नरसंहार करा गया, तो भारत में आए। अब इसके बाद कहाँ? तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और सटीक कदम उठाया गया है। तो मैं ममता बनर्जी को मैसेज देना चाहूंगी, आप जितना मर्जी
आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं मोदी तेरी कबर खोदेगी। किसकी कबर खोदेगी? मोदी 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 किसका कबर खोदेगी? कार्यकर्ता कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी, मतलब उनका खुद का खुद गया है ना, कबर खुद गई। बोलते ना मरता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाली बात हो गई राहुल गांधी के साथ। पूरा भारत में सब जगह हार चुके हैं, उनका सफाया होने वाला है। तो अब वो बहुत कुछ बोलेंगे और कहते ना गीदड़ की जब मौत आती है जंगल की तरफ भागता है, तो राहुल गांधी की वही हालत अब है। यस, धन्यवाद। क्या कहेंगी मैम, आज राहुल गांधी, जल्दी खबर आ रही है कि राहुल गांधी जर्मनी जाने वाले हैं सबको छोड़कर। वो तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, वो इंडिया में रहते कब है? ही लव्स टू ट्रैवल, ट्रैवल लस्ट है उनको। हाँ जी, आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे दिखता नहीं है उनके हाव भाव से, उनके बोलचाल से। आपको लगता है कि वो भारत प्रेमी है? बाहर जाके भारत की निंदा करना ये कोई अच्छी बात होती है? ऐसे तो कोई नहीं करता। जो अपने देश से प्यार करता है वो डेफिनेटली नहीं करता। तो गांधी कह रहा है वोट चोरी कर करके प्रधानमंत्री मोदी जीत रहे हैं हर जगह। उनको अपना इतिहास देखना चाहिए, उनको अपना पूरा का पूरा हिस्ट्री देखनी चाहिए। उनके वहाँ तो स्टार्टिंग से ही वोट चोरी हो रही है। वो मोदी जी के ऊपर कुछ अभी तक कभी भी प्रूव नहीं कर पाए। उनके चीखने चिल्लाने से क्या होगा? आप प्रूव कर दीजिए, आप जाइए, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुले हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ जाके उनको चैलेंज करिए। क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करने से भी तो होता है। तो वो जाके कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ ओपन, प्लीज़ गो। उसके कार्यकर्ता कल नारे लगा रहे थे, कह रहे थे मोदी तेरी कबर खुदेगी। पहली बात तो मोदी जी हिंदू है, उनकी तो कबर खुद नहीं सकती, ठीक है? वो उनकी कबर, और वैसे भी सबका समय आता है आने के लिए और जाने के लिए। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। मेजॉरिटी हिंदू, मेजॉरिटी इंडिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो माइनॉरिटी से हो या कोई भी हो, अगर वो राष्ट्रवाद है वो डेफिनेटली मोदी जी के साथ हैं, ये तो श्योर है। ये बताइए मैम, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, वहीं दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता इस तरीके से नफरती बयान दे रहे हैं। वो तो हमेशा ही देते आ रहे हैं, वो लोग तो है ही दोगले। वो कब बोलते हैं सही बात? आप मुझे बताइए ना। एक बंदा सही बात बोल दे, वो जब देखो एक चीज़ पकड़ के उसके पीछे पड़ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पकड़ के उसके पीछे पड़ गए थे। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का सी तक तो पता नहीं है अभी तक। अगर पता होता तो उनके जो घर वाले हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, वो कभी भी ऐसे नहीं होती जैसी वो है। सबको पता है एंड सब लोग देख सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी बात छुपी नहीं हुई है। क्यों हमें करना पड़ा ये सब अच्छे से जानते हैं। कह रही है सच्चाई हराएगी अमित शाह और मोदी। प्रियंका वाड्रा जी को मैं यही बोलूँगी, गुड लक, प्लीज़ कीप ट्राइंग। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर उनके पास होता ना, अभी तक वो वेट नहीं कर रही होती, वो दिखा चुकी होती, वो कर चुके होते। चुनाव बंगाल के हैं, क्या कहेंगी बंगाल को लेकर? हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। आपने देखा है केरला में ऑलरेडी हम लोग ने एंट्री मार दी है 50% MCD में, वो भी तिरुवनंतपुरम में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पिवटल है। बंगाल में भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये 100% है। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। जी कह रही हैं अगर बीजेपी ने मुझे छोड़ा तो देश भर में नींव हिला दूंगी मैं बीजेपी। वो बीजेपी उनको क्यों छेड़ेगी? बीजेपी सिर्फ अपना काम करेगी। वो बंगाल में हम अपने वोटों से आएंगे ना, उनको कौन छेड़ रहा है? अगर वो हारी है बीजेपी, बंगालियों से नफरत करती है, इस तरीके के बयान। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे बताइए कब इतिहास में आपको दिखा है कि बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी बंगालियों के अगेंस्ट कुछ किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी को ऑब्वियसली फियर है कि उनका पावर चला जाएगा। उनका एक इकलौता ही स्टेट है, उनको तो लगेगा ही, राइट? तो वो तो फियर से बात को लेकर कह रही हैं SIR के जरिए वोट चोरी होने वाली है। बिल्कुल भी नहीं। SIR का मुद्दा ही यही है कि वोट चोरी नहीं, इनफैक्ट सही वोट ही दिए जाएंगे, सही लोग ही काउंट किए जाएंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से वोटिंग हो। और ये जो घुसपैठिए हैं उनको निकाल देने का बहुत ही सही कार्य किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के ही TMC के विधायक हुमायूं कबीर ने नींव रख दी है बाबरी मस्जिद की पश्चिम बंगाल। देखते हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं कम्युनल चीज़ें नहीं बोलना चाहती, बट ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या कहेंगी? ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी की नींव हिला देंगे हम, हमें छेड़ा तो। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगा। ये जब इंसान जब एक डर की भावना में होता है ना, तब अति वर्ड बोल देता है अदरवाइज। और वाकई ये इतना खुशी का समय है नितिन नवीन जी के लिए, हम उनको शुभकामनाएं देने आए हैं। आप छोड़िए ना सारी बातें। धन्यवाद। ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि कबर खुदेगी मोदी जी की। अरे देखिए, ये तो ऐसा है, महिला मोर्चा
देखिए, कब्र किसकी खुदनी है वो तो उस दिन संसद में पता ही चल गया, जब सदन में अमित शाह जी वक्तव्य दे रहे थे और राहुल गांधी वहां से वॉकआउट कर गए और वहां से भाग गए, तो निश्चित रूप से कब्र किसकी खुद गई है सब लोगों को पता चल गया है। ये राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं। जाने दीजिए, कोई नई बात थोड़ी है। कभी इटली जाते हैं, कभी कोई कहता है वो अपनी शादी कर चुके हैं जी, बच्चों से मिलने जाते हैं, तो उनके लिए अभी कल ही उन्होंने एसआई पे रैली निकाली, तो उसका रिजल्ट क्या निकला उन्हें खुद को ही पता नहीं है। उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ किस ओर जा रहे हैं, तभी तो आज सच्चा में आ नहीं पा रहे हैं और लोग उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पहले उन्हें अपने देश में रहकर देश को संभालना सीखे, अपने लोगों को अपनी साइड करना सीखे, तब वो जर्मनी जाने की कोशिश करे। मोदी बीजेपी ऐसे ही जीत रही है या वोट चोरी कर रही है? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कभी चोरी नहीं कर सकती मैम, राहुल खुद चोर है, राहुल चोर है और क्या, वो खुद ही चोरी करता है। हम लोगों को क्या कहेगा? बीजेपी कभी नहीं चोरी। गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मोदी जी ने खुद बेशरम है, वो खुद शर्मा रहा है कहने में, वो मोदी जी का गद्दी छोड़ पाएगा? कभी नहीं छोड़ सकता वो, कभी नहीं। वोट चोरी किया, गद्दी छोड़ो मोदी जी। वो खुद ही चोर है कह दिए ना मैम, वो खुद ही चोर है। इसी के साथ साथ उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं मोदी की कबर खुद, उसका खुद कबर खुदेगी, मोदी का कबर खुदेगी कैसे? हम महिला मोर्चा नहीं है उसके लिए। खबर तो ऑलरेडी खुद चुकी है। पिछले इतने सालों से वो कोशिश कर रहे हैं सत्ता में आने की, आ नहीं पा रहे हैं। इतने बौखला गए हैं कि अब वो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी। ऐसा कुछ है ही नहीं। जनता बहुत समझदार हो चुकी है और अभी तक उन्होंने अभी देखा जैसे बिहार जीता है, अब बंगाल भी जीतेंगे और फिर वो और रोएंगे और उसका फिर वो बाहर चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर क्या कुछ कहेंगी मैम? और जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, बिहार के बाद अब संगठन को कितनी और मजबूती मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कुछ भी बना सकती है, ये पहले से आप लोग देखते आ रहे हैं। अभी हमने बिहार में जीत हासिल किया और अब बंगाल की बारी है। जब जब कांग्रेस हम लोगों का विरोध करती आई है, तब तक भाजपा जीतती आई है। हर किसी चीज़ का विरोध करना, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, कोई नियम आए उसका विरोध करना, 370 का विरोध करना और अब घुसपैठी रोकने का विरोध, वोट चोरी का आरोप। जबकि वोट चोरी राहुल गांधी जी की पार्टी हमेशा से करती आई है। पहले नेहरू जी ने की, इंदिरा जी ने की, सोनिया गांधी जी ने की। 3 तरीके की चोरी की आपने देखा होगा मीडिया पे भी। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी संसद में बहुत बोला और बहुत अच्छा बोला और करारा जवाब मिला उनको। और इस बार इसी मुद्दे पर हमारी बंगाल की भी जीत होने वाली है। सारी बाउंड्रीज बन गई पूरे देश में। सिर्फ ऐसा क्या कि बंगाल की बाउंड्री अभी तक नहीं बनी, क्योंकि ममता दीदी जो कि टीएमसी की लीडर हैं, वो वहाँ पर बाउंड्री नहीं बनना देना चाहती। क्योंकि हमारे देश का निर्णय अगर बाहर के लोग आकर वोट डालकर करेंगे तो सोचो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। हमारे देश का भविष्य हमारे देश के नागरिक ही तय करेंगे और मतदान भी वही देंगे। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे हिला नहीं सकता कोई यहाँ से, और अगर मुझे छेड़ने की कोशिश की किसी ने तो मैं बीजेपी की देश भर में नींव हिला दूंगी। देखिए, ये तो जनता बताएगी आने वाले टाइम में। चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर रहा है कि किसी तरह से जो अवैध घुसपैठी है हमारे देश में, अवैध मतदाता हैं, उनको हटाया जाए और उसकी पूरी रूपरेखा बन रही है और उसी हिसाब से हमारे देश का निर्णय हमारे देश के नागरिकों को ही लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बीजेपी को बाहरी बताती हैं, पश्चिम बंगाल के लिए कहती हैं बीजेपी के लोग बाहरी हैं जो बंगालियों से नफरत करते हैं। देखिए, वो बाहरी इसलिए बताती है क्योंकि खुद बाहर की है, तो बाहरी हो गए ना हम लोग, तो उनके लिए वो ही बाहर की हैं, वही उनकी मानसिकता बाहर की है, तो वो उसी तरह से बात करती हैं। को लेकर कह रही हैं चुनाव आयोग के द्वारा और बीजेपी के द्वारा रची गई एक साजिश है वोट काटने। देखिए, ये तो तब उनको बोलना चाहिए था जब नेहरू जी ने इस तरह से वोट काटे थे। उनके कम वोट आए, उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी जी ने अपने रायबरेली के चुनावों में धांधली की, उससे वो अपनी प्रधानमंत्री पद को संभाल पाई। और सोनिया गांधी जी बाहर की होने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर मतदान किया। पहले उन्होंने नागरिकता नहीं ली, उससे पहले उन्होंने मतदान किया। वोट चोरी तो उसको बोलते हैं। मैम, इसी के साथ साथ अभी कांग्रेस का जिक्र कर रही हैं आप। कल राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा एक धरना प्रदर्शन दिल्ली में एक रैली की गई और उसी रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि मोदी तेरी कब्र खुदे। देखिए, ये लोग क्या करते हैं, यही है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। हाँ, यही मोहब्बत की दुकान है, क्योंकि ये लोग ना तो अदालत में जाना पसंद करते हैं और ना ही केस रजिस्टर कराना पसंद करते हैं और ना ही चुनाव आयोग से लड़ना पसंद करते हैं। ये सिर्फ बीजेपी पार्टी से लड़ना पसंद करते हैं और यही इनकी हार का कारण होता है। इसीलिए मैं हमेशा से कहती है कि राहुल गांधी स्टार प्रचारक है हमारे। ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब एसआईआर को दोषी ठहरा रहे हैं वोट चोरी। देखिए, ईवीएम भी यही लोग लाए थे और एसआईआर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश से ये भी इन्हीं का राय थी और वो भी होना चाहिए।